house was filled with the order and ornament. Then sent of one his disciple, Isaac, seventh son, should be there him. They were not 9 sold for 300 pieces and give the poor. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत। दूसरी तिलावत इसी यूहन्ना 12:1-5 आकर उर्दू में करेंगे, गौर से सुनिएगा। और ये तिलावत हमारे एल्डर साहब करेंगे, यहाँ पर आएंगे या अपनी जगह पर ही खड़े हो जाए, वहीं पर खड़े होकर इसको तिलावत कर दें। जी आए हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 12:1-5। फिर यीशु पस्सा से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का 8 सेर खालिस और बेशकीमत अतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूंछे और घर अतर की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सारे बोलेंगे हालेलुया। आज का जो टॉपिक है बड़ा खास है और इसमें आप भेद की बातें भी हैं और बरकत की भी बातें हैं। अच्छा, जरा तो भेद लेना है वो भेद ला जाएगा, जरा बरकत लेना है वो दो भी चीजें ला जाएगा। हालेलुया, भेद भी थे बरकत भी। आज कलीसिया पाकिस्तान के अंदर कितने चर्च हैं? बहुत ज्यादा चर्च हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं, छोटे चर्च हैं, बड़े चर्च हैं, बड़े बड़े नाम आवरों के जो है पाकिस्तान के अंदर चर्च पाए जाते हैं। इसी के साथ पूरी दुनिया के अंदर भी मसीही कौम बहुत ज्यादा विरोध कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा चर्च पाए जाते हैं। लेकिन हर चर्च के अंदर, हर कलीसिया के अंदर 2 किस्म के लोग होते हैं। और सुनिएगा, हर चर्च के अंदर और हर कलीसिया के अंदर 2 किस्म के लोग आते हैं। पहला वो शख्स जो खुदा को देने आता है, पहला वो शख्स जो खुदा को, और दूसरा शख्स लालची शख्स है जो चर्च के अंदर भी मौजूद होता है। मैं बाइबल में से साबित करूंगा। आज आपको मैं बाइबल में से बताऊंगा कि लालची कौन था। आज भी लोग लालच के पीछे भागते हैं, लालच के पीछे इबादत होती है, लालच के पीछे खिदमत होती है, लालच के पीछे में भागना पड़ता है। और बाइबल मुकद्दस में अगर कोई खादम, अगर कोई ईमानदार लालच के साथ खिदमत करता है तो बुतपरस्ती करता है। पहली उंगली तो उठाऊंगा मैं अपने आप पर कि अगर मैं लालच के साथ खिदमत कर रहा हूँ, मुझे लालच है कि मैं धागे जावा, तुसी मुझे चंदे दो मैं गड्डी बनाना, तुसी मुझे चंदे दो मैं चंगे कपड़े खरीदना। हाँ, ये वक्त आता है, ये टाइम आता है, लेकिन आपकी नेचर में चीज नहीं होनी चाहिए, आपकी सोच में चीज से काम नहीं होना चाहिए। ये बरकत खुदा की तरफ से होती है। ये खुदा के बंदे हमेशा राजी होते हैं, खुदा के बंदे कभी फकीर नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लालच की बात। 2 किस्म के लोग चर्च के अंदर पाए जाते हैं। लालच के साथ आना, लालच के साथ इबादत करना। आज अफसोस के साथ कि चर्चों ने कलीसिया को लालच के अंदर लगा दिया। चर्च के अंदर पास्टर साहब होते हैं ऐसे जो वो लालच देते हैं और लोगों को बुलाते हैं। लेकिन मैं आपको एक तालीम देना चाहता हूँ कि हमें ऐसी लालच की इबादत नहीं करनी। बड़ी कलीसिया इस लालच में जाती है, पुराने पादरी से बात तलक आ गए हैं, चल इधर फाकत रखने अपना मुंडा ही बाहर भेज देगा। तो ये क्या है आपके अंदर? ये क्या है? लालच नहीं है? ये लालच नहीं है जी? हाँ जी, लालच नहीं है। मुझे बताएं कि लालच से बाहर है। मुझे बताएं कि आप ये ना कहें कि उसके तल्लक बाहर है तो मेरा बेटा जाएगा। आप ये कहें कि मेरे तल्लक यीशु के साथ है, एक मुल्क को नहीं पूरी दुनिया के अंदर मेरा बेटा जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। लोग लालच के साथ चर्च के अंदर आते हैं, लोग लालच के साथ इबादत करते हैं। किसी को लालच है कि इस एतवार इस चर्च के अंदर या ये मिनिस्ट्री आटे का तोड़ा बांटेगी तो वहां पर लाइनें लग जाएंगी। क्या आप लालच के साथ नहीं गए? आप इबादत करने नहीं गए, आप आटे का तोड़ा लेने के लिए गए। याद रखिएगा, ये चीजें जो मैं बयान करूंगा ये सच्ची हैं। हो सकता है आप में से किसी को मेरी बात सख्त भी लग रही हो, लेकिन बाइबल में लिखा है सच्चाई को बयान करो। मैं सच्ची बोलना जे जिदे अंदर कमी आप लगता रहेगा, तो जिदे अंदर नहीं होगी वो बरकत में पाता रहेगा। हालेलुया। लोग ऐसे करते हैं, लोग इसलिए लिंक बनाते हैं, लोग इसलिए चर्च जाते हैं, लोग लालच की इबादत करते हैं। वहाँ पास्टर साहब हजार रुपया देते हैं, लोग लालच के अंदर जाते हैं। वहाँ पास्टर साहब ने बोला था कि अगले संडे फलान खाना बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ले मैं आज अनाउंस कर देता हूँ कि अगले त्योहार यहाँ पर बिरयानी की देग आएगी। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। हम सब में से जितने बैठे हैं याद रखें तरपाल लानी पहनी है, क्योंकि अगले त्योहार थे की बननी है देसी की होना है, ये लालच नहीं है। हाँ एक वक्त आता है खुदा देता है, लेकिन मैं बड़ी सच्ची बातें कर रहा हूँ आपको। मैं अभी बयान करूंगा कि बाइबल के अंदर लालची कौन था, बाइबल के अंदर लालच किसने किया, लेकिन जिसने लालच नहीं किया उसने खुदा से क्या लिया। आमीन। लालच के साथ इबादत न कीजिए कभी भी लालच के साथ इबादत मत करना। लालच रखो, जरूर रखो, उम्मीद रखो, जरूर रखो, बड़ा लालच रखो, बहुत बड़ा लालच रखो। करो लालच रह गया, लेकिन लालच रोटी आटे मकान पुत्र को बाहर जानता नहीं। लालच इस खुदा दे कलाम का लै गया कि पूरा हफ्ता मेरे च बदिया सी, पर मैं इस लालच ना चली आ जे मेरी कमर च दर्द है ते मैनू लालच यसू ठीक कर देगा, जे मैनू ब्लड कैंसर है ते मैनू ईमान है कि यसू ठीक कर देगा, जे मेरे घर से बरकत नहीं है ते मेरा ईमान है कि मेरा यसू इस लालच ना चलिया आज मैनू ठीक कर देगा। हालेलुया। ऐसा लालच रखें, ऐसा लालच ना रखें जो आप रुपए पीछे दौलत पीछे बच्चों को बाहर भेजने के पीछे भागते हैं। और जिन्हें पादरियां के लिंक बाहर बनाए हैं वो तेरे भी बना सकता है, और जिन्हें पादरी ने राह बहाया है वो तेन भी बहा सकता है। पादरी ने कोई दो मुंह नहीं इको मुंह है, वो भी मुंह ना दुआ करता है तो तू भी मुंह ना दुआ करनी, लेकिन दुआ ओदी को बोल रही है जिन्हें दानियल वांगू दुआ करनी है। हालेलुया। लालच की इबादत खुदा ना पसंद करेगा। लालची शख्स को खुदा बुद्ध प्रस्ती के मुताबिक लेकर जाता है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो लीडर है, चाहे वो एल्डर है, चाहे वो क्वायर है, चाहे वो कलीसिया है। खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। खुदा चाहता है कि लालची शख्स निकल जाए और ईमानदार मेरे घर में आना शुरू हो जाए। हालेलुया। पढ़िएगा भी दूसरी आई जरा सुनाइए जरा। उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया। वहाँ उन्होंने उनके वास्ते क्या तैयार किया? उनके वास्ते तैयार खाना हो रहा है। किसके लिए? यीशु के लिए क्या हो रहा है? खाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये लाजर जब जिंदा हो गया उसके बाद यीशु के घर में गया है, तो लाजर जिंदा हो गया, लाजर यीशु के पास बैठा है, और मार्था और मरियम दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? एक बहन की करन दी है किचन दे विच खाना तैयार करी, ओदा नाम की है? ओदा नाम की है? ते मरियम की करन दी है? मरियम यीशु के पास बैठी हुई है। मरियम यीशु के पास बैठी हुई है। मार्था आती है, यीशु से गिला करती है, यीशु को कहती है देख मैं अकेली किचन में काम कर रही हूँ, मैं अकेली तेरे लिए खाना बना रही हूँ, मैं अकेली ये काम कर रही हूँ, तो मरियम तो तेरे पास बैठी है। तो यीशु कहता है मार्था को मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन के रख लिया है। चर्च ईमानदार मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा, प्रस्तिश करना, दुआएं करना, चंदे देना, हदिये देना, त्यागी देना, दे के उतारना, बेलों को सूट देना, भूखों को खाना खिलाना, यतीमों को कपड़ा देना, ये सारी चीजें नेकी में आती हैं। लेकिन दर हकीकत मरियम ने अच्छा हिस्सा सुना क्योंकि वे खुदा के बामू की बातें सुन रही थी। तो यीशु ने कहा कि अच्छा हिस्सा तो मरियम ने चुन लिया, और अच्छा हिस्सा खुदा का कलाम होता है पूरी इबादत के अंदर। अच्छा हिस्सा खुदा की आवाज होती है पूरी इबादत के अंदर। जो ध्यान से कलाम सुनता है समझ ले वो अच्छा हिस्सा चुन लेता है। जो ध्यान से खुदा की बातें सुनता है समझ ले उसने अच्छा हिस्सों का चुनाव कर लिया।
बैठी है वहां पर, मरियम बातें कर रही है यीशु से। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि जो खाना बनाते हैं खादिमों का, जो खादिमों की सेवा करते हैं, यीशु ने भूलता नहीं है। उसकी भी कैटेगरी आगे जाकर आएगी कि यीशु ने उसको भी प्योरिटी दी है। हालेलुया। जो खादिमों की इज्जत करते हैं। अच्छा हिस्सा खुदा का कलाम होता है, अच्छा बीज खुदा का कलाम होता है। ये कलाम हमें और आपकी जिंदगी बनता है। इस कलाम के वसीले से मैं और आप भर जाते हैं। मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया और इसके साथ उसने क्या किया? तीसरी आयत में आए पढ़े। हाँ जी, कौन सा? जटा मासी का क्या लिया? और बेश कीमती था। बसामती का जो वो अदर था वो बेश कीमती था। कीमत बड़ी प्यारी होती। पैसा इंसान नू, अपनी गड्डी इंसान नू, अपने कपड़े इंसान नू, अपना मोबाइल इंसान नू, महंगी चीज इंसान नू बड़ी प्यारी होती है। यहाँ पर मरियम ने क्या किया है? बेशकीमती अदर लिया और लाकर यीशु के कहा में डाल दिया। कितने पा दिता? अपने वालों ने खोलिया तो की कीता? अपने पैरों ने सदर को की कीता? पूरे घर के अंदर उसकी खुशबू क्या हो गई? फैल गई। अब आपको बता दूं, ये जो कीमती अदर था, ये कोई 200 का नहीं आया सीधे, एक कोई 500 का नहीं आया सीधे, एक कोई 1000 का नहीं आया सीधे। कलीसिया सुनो, देने वालों सुनो, बीच बोने वालों सुनो कि खुदा को जब लोग देने के लिए आते हैं तो क्या क्या दे जाते हैं। हम 1500 देने के लिए आवाज़ार होते हैं। हम चर्च का थोड़ा सा काम क्या करवा दे, हम जिताना शुरू कर देते हैं। हम कोई चर्च के लिए बीच क्या बोले, हम लोगों के अंदर नुमाया करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या खूबसूरत बात है, यहाँ मरियम ने क्या काम किया है? बेशकीमती अदर लेकर यीशु के कदमों के ऊपर, यीशु के पांव के ऊपर उठेल दिया। और फिर इसके बाद ये जो अदर है, ये कितनी कीमत का, ये आपको मैं बताता हूँ। ये बनी इस्राएल कौम के अंदर 1 साल की कमाई थी। कितने साल की? बोलना कितने साल की? 1 साल की सी कितने ले आगे सुटी गई, कितने ले आगे ढेली गई, कितने कदमों से आगे रखी गई? यीशु के पांव के ऊपर। आज 1 साल की कमाई मिसाल के तौर पे किसी बंदे की 50,000 तनख्वाह है, साल बाद कितने पैसे बन जाएंगे? कितना? जे बंदा घरों उठे 6 लाख छापर च पावे, घर में पता लगे, मां को पता लगे, बुढ़ी को पता लगे, कितने ना चला 6 लाख। आज मैं गिरजे दे देना 6, कोई पागल हो गया। चर्च देना 6 लाख रुपया, तुझे नहीं पता चर्च क्यों देना है? और पादरी साहब को देना है कोई 2, 4, 5 हजार रुपया में 6 लाख तू 1 साल की कमाई चर्च में लेकर जा रहा है, मुनादी के लिए लेकर जा रहा है, अंजीर की बशारत के लिए लेकर जा रहा है। आज बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को ये कहते हैं कि ये पैसे गिरजे ना लेके जाए, इतने पैसे चर्च में। इधर देखें मरियम ने क्या खूबसूरत काम किया। मरियम को देखे 1 साल की कमाई है उसकी, 1 साल उन्हें रुपया जोड़े, 1 साल उन्हें मेहनत की है। लेकिन जितनों ने देखे ना कि जेड़ा मेरे को आ गया, जेड़ा मेरे घर आ गया, जिन्हों मैं देख लिया, और एदे कदमां च 1 साल की कमाई की, एदे कदमां च पूरी उम्र की मैं कमाई रखना, यही कहता है। हालेलुया। हम कहते हैं हमारी 1 साल की मेहनत है, हम कहते हैं हमारा बिल ज्यादा आ जाएगा, हम कहते हैं पैसा मीटर लगा दे। लेकिन जिस दिन खुदा आपके दिल में डाले, जिस दिन खुदा आपको कहे उठ गिरजे जा और अपना बीज बो दे, तो याद रखना कभी चचकना ना, ये ना सोचना पादरी खा जाएगा, ये ना सोचना कि पादरी का घर खा जाएगा, ये सोचना कि मैनू लैके केड़ा चलना है, तो जेड़ा लैके चलना है आसमान के पीछे भी खोल देगा। खोलेगा कि नहीं खोलेगा? खोलेगा। यीशु को दिया हुआ कभी वापस आया कि नहीं आया? कितने लोग जिन्होंने भी खुदा ने खुदा ने वापस लिखा है, हाथ चुको। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया कभी खुदा ने वापस, है कोई इतने, है कोई ताड़े चो कि मैं मिसाल के तौर पे 1000 रुपया पादरी साहब की मोट से ला छड़िया, लेकिन लाना दिल के नाल ही लालच ना नाल, तो पादरी मरान को 1000 देवांगे तो चल जो किते आटे की बाड़ी आएगी आप ही 2 तोड़े दे देगा, चल के जो गोरा मिल जाएगा आप ही मेरे मुंडे ने बाहर लै जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ होगा। आपने खुदा को 1000 दिया है, खुदा आपको कितने रिटर्न करेगा? कितने करेगा? 100 गुना भी कर सकता है,
50 गुना भी कर सकता है, 10 गुना भी करेगा, लेकिन वापिस आपको वो जरूर करेगा। मगर इन्हें देखें कि जो मरियम ने वो बेशकीमती अदर 1 साल की कमाई यीशु के कदमों में रख दी, तो फिर उसको क्या मिला? उन्हें उस वक्त पैसे मिले? बोलो बोलो, उन्हें उस वक्त पैसे मिले? उन्हें किसी ने आगे डॉलर दे दिए? उन्हें बाहर आगे किसी ने कहा तू 1 लाख की कमाई देती है 2 करोड़? नहीं, रिटर्न ऐसे नहीं मिला। रिटर्न मैं बताता हूँ आपको कैसे मिला है। जब मरियम ने ये काम किया, जब मरियम ने बेशकीमती अतर उठा दिया, तो फिर उसने एक बात कही से, उससे कहा रहती दुनिया तक, रहती तेरा नाम, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, जहां जहां मेरी प्रीचिंग होगी, जहां जहां यूहन्ना 12 बाब की पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ा जाएगा, लंदन में, यूके में, पाकिस्तान में, एशिया के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पर जब मेरा नाम लिया जाएगा, 1 साल की कमाई देती है, लेकिन रहती दुनिया तक जगह दर्द कलाम रहेगा, तेरा नाम मेरे नाम लगा रहेगा। हालेलुया! रिजल्ट देखे, बरकत देखे, 1 साल की कमाई आज बाइबल मुकद्दस के अंदर मरियम का नाम लिया जाता है। तो जो तुम इंजरे काम करोगे तो किताबें हयात तुहाडे नाल लिखे जाएंगे, ना कि सिर्फ पादरी जी अगे। पादरी जय जय करेगा, वाह वाह 50,000 रुपया एडर लै साहब लाया, रोज ढोल बजाओ, रोज नारे मारो। नहीं, मैं तो आपकी तारीफ करूंगा करूंगा, लेकिन जिस नीयत नाल आए जे आसमान से तुहाडे नाल लिखे जाएंगे कि मेरे लिए इस बेटी ने, इस बेटे ने 1 साल की, 6 साल की या अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा मेरे घर में लेकर आए। उसका तो कौन देगा आपको? कौन देगा? ये लालच के साथ कर रही है, खुशी से कर रही है, इन्हें कोई लालच नहीं है, ये कोई नहीं है सोचना कर दी कि मैं यीशु की खिदमत करा तो सानू 5 मरले का प्लाट लभ जाए, मैं यीशु की खिदमत करा तो सानू सोसाइटी के कोई चंगा घर लभ जाए, चल मैं मेरी भैन के लाद से चंगी जिंदगी गुजारेंगे। नो, बेलौस खिदमत करते हैं, बेलौस अपना बीच बोते हैं, बेलौस यीशु के साथ रहते हैं, दिन रात यीशु के साथ खिदमत करते हैं, जागते हैं यीशु के साथ, सोते हैं यीशु के साथ। यीशु हाथ मारता था आ जाते थे, यीशु कहता था बैठ जाओ बैठ जाते थे, यीशु कहता था उठ जाओ उठ जाते थे। ना के खिदमत 1 साल की कमाई भी उन्होंने यीशु के कदमों में लाके रख दी। हम कहाँ पे हैं? क्या क्या थक जी है वो 10 तारीख आ गई जे, अच्छा क्या के थक जी है, 6 महीने हो गए मिक्सर खराब है, एक दी बात आती एक दी आती नहीं। वो देखो कागज तो नहीं असं चैनल चलाए नहीं, तो मैंने दसो की बरकत लैनी, की लैना सी रब को, इतने की गाने ला के देने, ये हाल कराए तो शादियां में दिता जाता है, कितने इतने की काम होता है, किसकी इबादत होती है? पास्टर इमरान की? ये मेरी है? ये इबादत खुदा की है। तो याद रखो जब मरियम वांगू लैके आओगे ना तो मरियम वांगू बरकत लवोगे। आओ फिर अगे चलिए, ये होता है स्थिति पढ़ो जी जरा, आ जाओ लालची आ जरा जेरे लालच ना होंगे ने। हाँ जी जी, एक मिनट, उसके एक सारे शागिर्द किना नाल आ गया है, वर्ष में पढ़िया करो तो गौर भी करया करो। और उसके शागिर्दों में से एक, पूरे चर्च तो सारे लालची, पूरे खानदान तो सारे लालची, पूरी कलीसिया तो सारे लालची, पूरे एंड्रा तो सारे लालची, पूरे डिगरा तो सारे लालची, पूरे पासा तो सारे लालची, पूरी कवैत तो सारी लालची। एक दो ही होंगे ने जो लालच ना लाते, याद रखना। और उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिसका नाम, हाँ जी की सी नाम कहता की है, जो उसे पकड़वाने को था कहने लगा, जो उसको पकड़वाने को था, मतलब वो शुरू तो लेके एंड तक लालची है नसी। शुरू तो उन्हें यीशु ने ना रट लाई सी कि मैं यीशु को फड़वा के ही कहते तो बेचते कितने सखियां कितने सिक्कियां से बेचे हैं, कितने 30 सिक्कों में उसने यीशु को प्यार कर दिया। अब आपको मैं ये बताता हूँ ये कितने की कमाई थी, और मरियम की कमाई मैंने आपको बताया कि 1 साल की थी, लेकिन जिन सिक्कों में इसने यीशु को बेचा है, जिन सिक्कों में इसने यीशु को बेच दिया है, वो 40 दिन की कमाई थी। 30 सिक्के बनी इस्राएल कौम के मुताबिक इसने 40 दिन की कमाई के अंदर यीशु का सौदा कर दिया और यीशु को बेच दिया। कहता क्या है?
ये अंदर 300 दिनार में बेच हाँ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਬੋਲੋ ਜਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 300 ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਰੀਮ ਨੇ 300 ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ 300 ਦਿਨਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ नहीं से दे सकते तो यीशु ने क्या यतीम गरीब और बेवा तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा ये लालची था तो तुम्हें पता है जिमें पुराने जमाने से और सारिया बीबियां ने गुठली पाई होती सी है जी मेरी भी नानी सी और जो ने सानू 5 रुपये देने ना या 2 रुपये 3 रुपये मैं जमाना वेख्या होया है 5 रुपये नोट मेरी नजरों चो 10 का गुजरिया है तो मेरी नानी ने इतने गुठली पाई होती सी ला बंदा सुता हो ना ते अम्मा की गुठली नहीं कोई हथ ला सकता कि ला सकता अम्मा जी नहीं ला सकते साढ़े तो इस वे अम्मा जी बैठे हुए हैं तजर्बा तुहाडा अम्मा की गुठली कोई हथ अच्छा कई बाबिया ने वो पाया होंगे सीधी उन्होंने कहते उन्होंने भी ऐसा लड़काया होंगे वो माड़ा जो कोई कटे हुई आएगा पापा उठ जाएगा माई नूं हथ ला ला माई नूं तेरा पटवा लै चले वो मेरी गुठली नूं हथ मारिया तुहानूं दसनी है इसके पास गुठली थी यहूदा सिद्धी खजानची था और इन्हें वो पर्स इत्थे ला के रखा सी आजकल एक मॉडर्न जमाना आया वो बैग क्या चलिया मैं कई पादरियां भी कई गीतकारां मुंडियां भी वेख्या वो इत्थे के पाया इत्थे कोई जिप हुंदी ओनू हुण पा के बंदा सो जावे तो बैग ते नहीं ला सकता यदि जिप खोलोगे तो बंदा उठ जाएगा ये भी ऐसा शख्स था इसके पास गुठली होती थी इसके पास सारा पैसा जमा होता था ये खजानची था उस दौर के अंदर ये यीशु का खजानची था इन्हें पता सी कि इसकी कीमत 300 दिनार है अगर 300 दिनार मेरे पर्स आ जाएगा तो चल कोई 1000 से काट ही लवांगा कोई 200 से काट ही लवांगा कोई 50 से काट ही लवांगा ये लालची शागिर्द था ये लालच के अंदर आता था उसके अंदर लालच पाया गया था इसने 30 सिक्कों के अंदर यीशु का सौदा कर दिया लेकिन लालची शख्स खुदा से कभी भी कुछ ले नहीं पाता ये शुरू से लेकर अंत तक लालच करता रहा ते लालच रिजल्ट लुकी मिले की मिले लालच रिजल्ट की हो गया इन्हों जाके ने की कर ली फांसी ले गए मर गया फा लग गया जिंदगी खत्म हो गई ना खत्म हो गया आज यहूदा अस्करीती नूं याद किया जाता है आज यहूदा अस्करीती का नाम लिया जाता है लेकिन ईमानदार च नहीं झूठियां ते लालचियां च लिया जाता है हाँ जी लिया जाता कि नहीं तो जेडे अज चर्च के अंदर रह जाएंगे जेडे चर्च की अंदर खिदमत करेंगे जेडे चर्च में बेदार करेंगे जेडे चर्च दी गलत गल्लां करेंगे उन्होंने नाम कितने लिखा जाएगा यहूदा अस्करीती दे वांगू जेडे 1 साल की कमाई मरियम वांगू लैके यीशु के कदमां ते आ जाएंगे खुदा दा कलाम जिथे जाएगा मरियम का नाम लिखा जाएगा तुहाडा भी नाम लिखा जाएगा तानू भी यीशु प्रॉस्पेरिटी देना चाहता है तानू भी यीशु इज्जत देना चाहता है लेकिन किस नीयत से आए हैं किस नीयत से लेकर आए हैं किस नीयत से आपने बीज बोया है आप क्या कर सकते हैं आपने क्या किया है ये खुदा जानता है तो जिस नीयत से जो आएगा उस नीयत से वो यहाँ से बरकत लेकर अगर पादरी इमरान नीयत से कलाम सुनाएगा तो पादरी इमरान बरकत का हकदार है अगर मेरी नीयत के अंदर खोट है तो खुदा मुझे भी अपनी बादशाही के अंदर से बाहर निकाल देगा नीयत डिपेंड करती है किस नीयत से आप आते हैं 2 किस्म के लोग मैंने पहले बताया चर्च के अंदर आते हैं एक मरियम की तरह सारा कुछ लैके आ जाते हैं लेकिन हुदा असली तरह जेड़ा है वो भी पादरी को लैन आ जाते हैं और दे दो पादरी साहब सानू दे दो हैं आटे का तोड़ा लैन आ गए बच्चों की फीस की पेमेंट लैन आ गए खुदा ने सलाह किया खादम खिदमत करे खादम का हक है तो अपनी कलीसिया जो है जो लाइट लोग है जब सलाह कमी करेगा उनका ख्याल रखेंगे लेकिन जो आएगा इस नीयत से वो खुदा से कुछ लेगा जेडे आटे तोड़ लैन जाते हैं खुदा को कुछ लेते हैं जेडे चौला पीछे जाते हैं खुदा को कुछ लेते हैं और जेडे बिरयानी पीछे जाते हैं खुदा को कुछ लेते हैं कभी नहीं ले पाते मैंने कहा आप कलाम के पीछे भागे मैंने कहा आप यीशु के पीछे भागे यीशु के पीछे भागने वाला बंदा कभी थकता नहीं है यीशु के पीछे भागने वाला बंदा कभी भूखा नहीं रहता यीशु के पीछे भागने वाला बंदा कभी बीमार नहीं रहता यीशु के पीछे भागने वाले बंदे के कभी कारोबार बंद नहीं हुए यीशु के पीछे भागने वाले बंदों के ऊपर खुद में हैवी नहीं होती यीशु के पीछे भागने वाले के ऊपर घरों में कभी काल नहीं पड़ता काल पड़ भी जाए उनका चूल्हा बंद नहीं होता क्योंकि वो यीशु मसीह है हालेलुया पानी
एक गिना 10 के रखा करो यार, अभी रख देते कुछ लिया करो। हालेलुया। यीशु के पीछे भागने वाले कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि उनके साथ कौन होता है? कौन होता है? मरियम के साथ कौन था? यीशु। तो मार्था के साथ भी यीशु था। जेड़े नहीं कुछ नहीं चाहिए भी, बस बेच नहीं, कोई बात नहीं, डोल जाते डुलन दे, कोई मसला नहीं, खुदा नहीं जाना चाहिए, मसा नहीं टूटना चाहिए। हालेलुया। जोर में बोलेंगे हालेलुया। अब ये जो लोग पैर जूतियां सीधी करते ना चर्च की, ये भी सुन ले, ये ना समझा करो कि सानू यीशु ने याद नहीं रखना, ऐसी बात नहीं। यीशु ने जरूर कहा कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया, लेकिन हर खिदमत को यीशु याद रखता है। ढोलक बजाने वाला याद रखे, खुदा उसकी खिदमत को जानता है। जूतियां सीधी करने वाला भी याद रखे, खुदा उसकी जूतियां सीधी को करने को देख रहा है। जो आके चर्च की सफाई करते हैं याद रखता है खुदा ने, जो झाड़ू लगाते हैं खुदा ने याद रखता है। खुदा किसी को नहीं भूलता, लेकिन फकत आपने नियत के साथ खुदा के घर में क्या करना है? लेकर आना है। मरियम और मार्था, मार्था नियत के साथ यीशु के लिए क्या बना रही थी? की बना रही थी? अच्छा सॉरी जनाब, तुसी भैन जिहड़ियां नहीं जे कोई भी, पर यह जिहियां भैन हैगियां पादरी भुगत आ जाना, उन्होंने पता की हुंदा है, लै इन्ने हुण 2 घंटे नहीं कोई हुंदा कि नहीं हुंदा? इंज हुंदा कि नहीं? कईयां दे हुण वेखना उन्होंने बह जाना, लिया चाह उन्हें कही जाना, पानी लिया, रोटी भी देनी पैनी है, पास्टर साहब ने तो पता नहीं काम ही ये हुई। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करते, मुझे पता है, मैं जिथे जिथे भी जाना है भाई अगले पहले लै गया है। मेरी कलीसिया शादी है, एक अपने वास्ते जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। लेकिन ऐसे खानदान होते हैं जो पासों से अक जाते हैं, जो खादमों से अक जाते हैं, उनकी खिदमत करने से अक जाते हैं। मार्था जो है बड़े शौक के साथ हांडी बना रही है, मार्था जो है बड़े शौक के साथ रोटियां बना रही है, मार्था जो है वो बर्तन बड़ी सफाई से धो रही है, मार्था जो है वो भाग भाग कर किचन के अंदर काम कर रही है। वो इसलिए काम नहीं कर रही कि लाजर ने खाना है, वो इसलिए काम नहीं कर रही कि मरियम ने खाना है, वो इसलिए काम नहीं कर रही कि मेहमानों ने खाना है, वो इसलिए काम कर रही है कि बादशाह राजा ने खाना है। तो राजा का टेबल जब सजता है खूबसूरती के साथ सजता है, राजा की जब चीजें आती है तो वो खूबसूरत आती है। वो इसलिए से यीशु मसीह का खाना बना रहे हैं। ऐसी की काम मेरा असी अक जाने ते कई भरा अज मीटिंग कर आहो की पकाना है, जे नाल दी क्या ही ताई ना इंज करो कोई 5 किलो चिकन ही लाओ, ओए विंग्स ले आ, खर्चा नहीं करना, बाकी काम किस तरह होने। ओए ये केड़ी गल है? अजकल आलूआं दे विच गंदला ही पा लो, की करान लगे असी? तो तफरीक इतनी है तो फिर नो प्रॉब्लम, लेकिन याद रखें इससे तफरीक से बढ़कर काम किया है। मरियम ने तफरीक से इन 1 साल की कमाई यीशु के कदमां च यीशु नूं की दे के गया। खादम ताडे घर आंदा है, वो आंदा ते खाली है, लेकिन जो बोलता है तानू बरकत दे दिया जाता है। खादम आम नहीं होते। हाँ, खादम को जरूर परखें कि खादम है किस कैटेगरी का। अगर तो गुरु के साथ चल रहा है तो आपके लिए आम नहीं है, वो खुदा की तरफ से है। तो जिन्हों खुदा भेजता है उनमें खुदा खुदा याद रखें, शौक के साथ काम किया करें। मार्था ने बड़े शौक के साथ यीशु की टेबल सजाई, मार्था ने बड़े शौक के साथ यीशु का खाना बनाया। तो क्या यीशु मार्था को भूल गया होगा? हरगिज़ नहीं। अगर मरियम उसकी बहन उसको याद थी तो यीशु को मार्था भी याद थी कि कैसे इसने मेरे लिए खाना बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। बरकत पाई थे कि नहीं पाई? पाई है कि नहीं पाई? नहीं पाई तो कह लो भाई साहब तू तो पसीने कड़े आपने, ऐसा काम तो नहीं होया ना। बरकत खुदा दा कलाम जो ही आता है बरकत लैके आता है। लिखा ये बेतसीर, ये बेतसीर बंदा कबक्का हो ना घर चो, वो जिथे भी मर जाए वो अपनी हरकत तो बाज नहीं आता कि आंदा बस उन्हें लुत्ती लड़ाई रखनी होती। जे ब्याह च बड़िया लड़ाई पवा देनी, कोई बीबी कपत्ती है अगर वो तुसीं किते फौतगी च गए हो तो उन्हें लड़ाई पा देनी है। जे अबलीस होके अपनी तस्वीरां नहीं छाड़ता ते ए ते फिर खुदा दा पाक कलाम है, ए दी तस्वीरां किथे जाणियां, ए अंदर आईयां ने, ए ताकत नाल करनियां ने, क्योंकि खुदा दा कलाम सच्चा है। ये तस्वीरां छाड़ता है उन्हां वास्ते जेड़े कलाम दे भुखे थे, जेड़े सुते ने उन्होंने कलाम लै लिया, और जिन्होंने हजे कंबल ही नहीं छड्ड दिया उन्होंने कलाम लै लिया।
मैं तुहाडे ते खुश हां भावें तुहाडी अखां च अद्धी नींद है अद्धी नहीं है भावें अखां बंद कर दिओ दर्द हुंदियां ने ये बंद करके खोल दिओ अगे बेहतरी नजर आउंदा है तुसीं कलाम सुनने वास्ते आए हालेलुया मेहरबानी गौर करें अपनी फैमिलियों पे अगले संडे मैं आपको एक बड़ा मैसेज और सुनाने जा रहा हूँ आपने जरूर आना है ठीक है खुदावंद तेरा इंतजाम करेगा खुदावंद तेरा क्या करेगा ये मेरा टॉपिक अगले इतवार होगा खुदावंद तेरा इंतजाम करेगा एलिया का इंतजाम खुदा ने किया था 3 साल तक काल पिया सी 3 साल में रोटी कितों खाधी है ये अगले संडे दसागा तो फिर उन्होंने इंतजाम किया एलिया के वसीले उन्हें देवा का भी इंतजाम कर दिता अगले संडे जरा आएगा तो कलाम नाल भर के बारिश होवे तो भावें पानी होवे तुसी किथे आना है तुसी किथे आना है अच्छा कईयां तो बड़ा बहाना होंदा पानी मैं पिछले बार मैं क्या चर्च नहीं आए बारिश हो गई अच्छा तन पता कलाम किथे लिखा गया बैठ के कौन दसेगा रोज सैमरा मैनू क्या के जरा दसेगा नहीं मैं नहीं पीनी मेरा मेटा खराब होया तब मैं भी आवांगा तो जाओ एक कलाम साफ जगह से बैठ के लिखा गया कि गंदियां जगह हाँ जी फिर बोलो कितने अच्छी जगहों पर और दोनों जगहों पर सुने आपको पता है जो बनी इस्राएल कौम के अंदर शिकंजा के बरखलाफ हो गए थे कत्ल करने के लिए तो बाइबल बताती है कि गारों के अंदर बैठकर शिकंजों ने ये कलाम लिखा है हाँ जी उन्होंने रातां दे विच कलाम लिखा है बारिशां दे विच कलाम लिखा है नालियां चों नदियां चों लंघदे पए सी कार इन्ने ने पैर उन्हां दे अंदर आ गए लेकिन हाथ च उन्हां दे की हुंदी सी कलम ते लिखदा सी यूहन्ना लिखदा सी मत्ती लिखदा सी रसूल लिखदा सी पतरस और लिखदा सी यूहन्ना ये सारे इंज लहाल हाथ आके एक कलाम पहुंचे जे उन्होंने एडी मुश्किल ना लेके इत्थे पहुंचाया वो तुसी चिक्कर च बैठ के घर में किसी नहीं आ सकते तुसी की लेना रब को ऐसा नहीं होता कोई मसला नहीं आपके पाँव गंदे होते हैं आ जाए पानी से धोकर खुदा के घर में आए खुदा आपको बरकत देगा हालेलुया जोर में बोलेंगे हालेलुया केड़े केड़े बंदे होंगे ने चर्च में आज आप सब केड़े चर्च दो किस्म के लोग आते हैं केड़े लालची तो और देने वाले हालेलुया असि लालची नहीं बनना असि की बनना है देने वाले जे दवांगे तो फिर लवांगे कहता ना इज्जत करेगा तो इज्जत अपने हाथ वास ते फिर सुन लो जेड़े ये गल्लां करदे ने ना इज्जत अपने हाथ वास हुंदी है ते बरकत भी तुहाडे हाथ वास है जिन्ना बोना जे ओना ही लेना जे जिन्ना खोलना जे ओना ही आना जे जिन्ना भजना जे ओना ही यीशु दे कोल आना ने ते जिन्ने घुटनियां ते पल होना जे ओनी बागू दी अग तुहाडे उत्ते आनी है हालेलुया ये मिसालें जो ये रियल तौर पर है जो मैंने आज आपको बताई मेरा ईमान है तुसी बरकत पाइए टाइम बाबा होता जा रहा है पाक शराकत भी है उस तो बाद असी चर्च नूं क्लोज भी करना है अगले इतवार आपने जरूर आना है मौसम मेरा ईमान है ऐसा ही रहेगा बारिश नहीं होगी अच्छा मौसम देगा लेकिन आपने अपनी काहली को अपनी सुस्ती को और अपनी इसकी रुकावटों को खुद से दूर करना है और आपके सीखना है कि खुदावंद तेरा इंतजाम करता है और खुदा हर किसी का इंतजाम करता है हालेलुया सारे बोलेंगे हालेलुया आए आंखों को बंद करें सब आंखों को बंद करें आज देखिए कि हमारे अंदर लालच तो नहीं है आज देखिए कि मैं किस नीयत से आ रही थी आ रहा था खुदा मैंने आज तेरे कलाम को सीख लिया है कि मैंने लालच नहीं करना आज के बाद मैंने चर्च जाना है सिर्फ कलाम के लालच के लिए जाना है ना बाहर जाने के लिए जाना है खुदा तू अजीम है खुदा तू कादिर है मैं लालची नहीं हूँ मैं तेरा हूँ मैं मरियम की तरह तेरे कदमों में झुकना चाहता हूँ मैं मरियम की तरह तेरे पाँव को चूमना चाहता हूँ मैं मरियम की तरह अपनी कमाई तेरे कदमों में रखना चाहती हूँ मैं मरियम की तरह अपनी कमाई उठेलना चाहती हूँ मैं मरियम की तरह तेरे घर में बीज बोना चाहती हूँ मैं मरियम की तरह खुदा तेरे कदमों में आना चाहती हूँ तूने मरियम से वादा किया था कि जब तक रूह जमीन पर हाँ तेरा कलाम रहेगा देख मरियम तेरा नाम लिया जाएगा ऐ खुदा मेरे खानदान का नाम ऐ खुदा मेरे